सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हो गए। वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आज हम जाने गए कि रेफ्रिजरेशन की अक़साम क्या है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अक़साम: कंपैरिजन सिस्टम, अब्जॉर्प्शन सिस्टम, स्टीम जेट सिस्टम, इलेक्ट्रिक थर्मोकपल सिस्टम। कंपैरिजन सिस्टम: इस किस्म के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल को चलाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन से हासिल करता है और इसके दबाव और दर्जा हरारत को ज्यादा करके उसे डिस्चार्ज लाइन की तरफ से दोबारा सिस्टम में भेज देता है। कंपैरिजन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल बुनियादी तौर पर मुंदरजा झैल 4 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। 1 कंप्रेसर, 2 कंडेंसर, 3 रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, 4 ऑपरेटर। अब्जॉर्प्शन सिस्टम लफ्ज अब्जॉर्ब का मतलब है जज्ब करना। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एक केमिकल दूसरे केमिकल को अपने अंदर जज्ब करता है, जिसकी वजह से उसे अब्जॉर्प्शन सिस्टम कहते हैं। इसमें जज्ब करने वाले केमिकल को अब्जॉर्बर और जज्ब होने वाले केमिकल को अब्जॉर्बेंट कहते हैं। घरेलू यूनिट में सिर्फ अब्जॉर्प्शन सिस्टम टाइप फ्रिज होती है, जिसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। जबकि बड़े कमर्शियल एसी ऐसे भी हैं जो कि अब्जॉर्प्शन सिस्टम वाले होते हैं, उनमें पानी बतौर रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को सर्किट में गर्दिश देने के लिए हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है। स्टीम जेट सिस्टम: ये ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी और हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हरकत करने वाला कोई हिस्सा नहीं होता, जबकि पानी को हरकत देने के लिए सीनेटरी फ्यूगल पंप इस्तेमाल होते हैं। इस सिस्टम में भी हाई प्रेशर स्टीम के जरिए एवापोरेटर में दबाव कम करके पानी को ठंडा किया जाता है। फिर इस ठंडे पानी को एयर हैंडलिंग यूनिट में ले जाकर तांबे की ट्यूबों को ठंडा किया जाता है। फिर इस एयर हैंडलिंग यूनिट से मखसूस जगह को ठंडा किया जाता है, लेकिन आजकल ये सिस्टम बहुत कम इस्तेमाल होता है।